एक गहरा सन्नाटा था। कालिंजर के किले की ऊंची दीवारों के भीतर एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया दुर्गावती। बचपन से ही वो तलवार से नहीं डरती थी, घोड़े पर बैठना सीखती थी, शिकार पर जाती थी और पिता को कहती थी कि मैं राजकुमारी जरूर हूं, पर जीवन रानी बनकर नहीं, योद्धा बनकर जीऊंगी। समय बीता और गोंडवाना के राजा दलपत शाह के जीवन में वह उजाला बनकर आई। एक चंदेल राजकुमारी एक गोंड राजा की रानी बनी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। राजा दलपत की मृत्यु हो गई और राज्य के सामने संकट आ गया। एक युवा रानी ने शासन संभाला। बगल में केवल एक 4 साल का बेटा, दूसरे हाथ में तलवार और सामने विद्रोह, धोखा और सीमाओं पर मुगलों की परछाई। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना को सिर्फ शासन नहीं दिया, उसने इसे एक किले में बदल दिया। उसने गांवों को सेनाओं में बदला, उसने सीमाओं पर किले बनवाए, नदी किनारे चौकियां बनवाई। उसने अपने गुप्तचरों को जंगल में छोड़ा और हर उस दुश्मन को मिटा दिया जो उसकी भूमि की ओर आंख उठाता। मुगल बादशाह अकबर को जब मालवा की ओर बढ़ते हुए गोंडवाना एक अड़चन सा लगा, तो उसने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा। एक पैगाम के साथ संधि का प्रस्ताव था, पर रानी दुर्गावती को पता था संधियां उनकी नहीं होती जिनके पास आत्मसम्मान होता है। रानी ने जवाब दिया, जो तलवार के बल पर बात करता है उसे तलवार से ही जवाब मिलेगा। आसफ खां ने सोचा, क्या एक स्त्री इतनी बड़ी ताकत रोक सकती है? उसने अपनी सेना तैयार की। हाथियों के दस्ते, घुड़सवार, तोपें, धनुर्धारी, कुल 10,000 की फौज लेकर वह बढ़ा। पर रानी दुर्गावती ने भी रणभूमि तैयार कर ली। उसका सबसे प्रिय हाथी सरकार, उसकी सबसे विश्वसनीय तलवार और 3,000 वीर सैनिक। जून की तपती दोपहर में नर्रई का मैदान जल रहा था। मुगलों की सेना बढ़ रही थी, पर रानी ने रात को हमला बोला। शंख की आवाज हुई और घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। मुगल घबरा गए। गोंड सैनिक जंगल से निकले। उन्होंने कच्चे मार्गों से दुश्मन की तोपों को घेर लिया। नर्मदा का जल रोक दिया गया था। मुगल प्यासे थे, भूखे थे और गोंड सेना की छाया भी उन्हें नहीं दिख रही थी। रानी ने एक एक वार की योजना बनाई थी। उसने नदी को हथियार बना दिया था, उसने जंगल को ढाल बना दिया था और अपने सैनिकों को आत्मा। युद्ध 3 दिन चला। तीसरे दिन रानी के कंधे में बाण लगा। सैनिकों ने कहा, माई किले में लौट चलिए। पर रानी ने कहा, किले में रानियां कैदी बनकर जाती हैं, पर युद्ध भूमि में रानियां अमर होती हैं। उसने अपनी कटारी निकाली और खुद को वीर गति दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ इतिहासकार कहते हैं रानी को युद्ध से पहले जहर दिया गया था। कुछ कहते हैं उसकी सेना में कोई गद्दार था जिसने आसफ खां को सारे मार्ग पहले ही बता दिए थे। क्या यह महज एक युद्ध था या किसी बड़े षड्यंत्र की आखिरी परत? इतिहास चुप है, लेकिन नर्रई की धरती आज भी कहती है, यहां एक मां लड़ी थी जो सिंहासन पर बैठी थी और मौत से कहा था, मैं हार नहीं मानती। रानी दुर्गावती का स्मारक आज भी नर्मदा के किनारे खड़ा है। हर साल लोग वहां फूल चढ़ाने आते हैं, पर इतिहास की किताबें उसके बलिदान पर उतनी रोशनी नहीं डालती जितनी किसी राजा या पुरुष योद्धा पर। पर अब वक्त है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि वीरता का कोई लिंग नहीं होता, कि मां जब तलवार उठाती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। देशभूमि, अपनी जड़ों की पहचान देशभूमि के साथ। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं की गाथा हर घर में गूंजनी चाहिए।